आज हम हिंदी की दूसरी इकाई की पहली कविता धरती का आंगन महके इस कविता को पढ़ते हैं। कविता के कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। परिचय। जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में हुआ है। मृत्यु 2012 में। परिचय। कवि आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। कवि की विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है। इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो विविध पत्र पत्रकारिताओं की शोभा बढ़ाती रही है। इनकी प्रमुख कृतियाँ अर्चनांजलि, मंगलपद, दोहावली, राष्ट्रीय शोर, यह कविता संग्रह है आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। मतलब कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की कोशिश की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शस्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। कवि ने यहाँ पे एक चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही मनुष्य ने आसमान को नाप लिया है, परंतु साथ साथ में जो विनाशक शस्त्र बनाए हैं उसे मानवता को बचाना भी क्या है, उतना ही आवश्यक है। और ये कब संभव है? जब मनुष्य समाज में सदाचार स्नेह फैलाएगा, बढ़ाएगा या इन गुणों के साथ रहेगा, तभी यह मानवता बच सकता है। कल्पना पल्लवन में विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। इस विषय पे हमें अपने विचार को प्रकट करना है, लिखना है। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। पहले कविता का वाचन करते हैं और हर पंक्ति का स्पष्टीकरण देखते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। धरती मतलब पृथ्वी। धरती का अर्थ है पृथ्वी। आंगन महके, महके मतलब खुशबू आना। कर्म काम, ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता को करो प्रवाहित। सरिता मतलब नदी। खिले खेत सब धान से, खेतों में धान, धान मतलब अनाज, या धान का अर्थ चावल की खेती भी होता है। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें अपने काम से, कर्म मतलब काम से, ज्ञान से, विज्ञान से की मदद से इस धरती के आंगन को क्या करना है? सुंदर बनाना है, खुशबूदार बनाना है, उसको सुंदर बनाना है अपने कर्म से, ज्ञान से और विज्ञान से। हमें ऐसी नदियों को प्रवाहित करना है। सरिता नदी, हमें मतलब मनुष्य को ऐसी नदियों को प्रवाहित करना है जिससे यह धरती हरी भरी हो जाए। खेत खलियान अनाज से खिल उठे। सभी जगहों पे क्या है, जो धान है, अनाज है, बड़ी मात्रा में उसका उत्पादन हो, अनाज का उत्पादन बढ़े। मनुष्य को काम करते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य को काम करते रहना चाहिए।
विज्ञान में अधिक प्रगति करते रहना चाहिए, लेकिन यह करते समय हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना है। हमें पर्यावरण का समतोल बनाए रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि हम हमारे ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से हमें क्या करना है, इस धरती को या इस धरती के आंगन को महकाना है, खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है और ऐसी नदियों को प्रवाहित करना है जिससे कि चारों ओर खेत खलियान हरे भरे हो जाए और धान मतलब अनाज का उत्पादन बढ़े। अगली पंक्ति देखते हैं। अभिलाषाय नीत मुस्काए, आशाओं की छाव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं। आशाओं की छाव में, होप, आशाएं मतलब होप, छाव में, आश्रय में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। विश्वास, आत्मविश्वास, राह, रास्ता, मार्ग। स्पष्टीकरण करते हैं इसका। मनुष्य आशावादी प्राणी है। मनुष्य जो है वह आशावादी प्राणी है। जो हमारी इच्छा है, कामना है, उन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य आशाओं का सहारा लेता है। चाह में मतलब आश्रय लेना, मदद लेना आशाओं की। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं या हमने जिस मार्ग को चुना है हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए, वह मार्ग या जो रास्ता है वह आशा से भरा होना चाहिए, विश्वास से भरा होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते, कामयाबी प्राप्त कर सकते। तीसरी पंक्तियां हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला मतलब पत्थरों पे की जाने वाली कारीगरी। लेकिन यहाँ हम उस अर्थ को न लेते हुए शिल्पकला मतलब मनुष्य को हाथ से बनाने वाली कलाओं, हाथ से बनाने वाली जो कला है, यह अर्थ हम यहाँ पे लेंगे। कुमुदों की माला, कुमुदों की मतलब कमल, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमलों की माला मतलब कमल के पुष्पों की माला। वक्षस्थल का हार हो, वक्षस्थल का अर्थ छाती होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसका अर्थ गला लेंगे। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। मनुष्य को हाथ से बनाने वाली कलाओं को सीखना चाहिए। इन कलाओं का विकास करना चाहिए, उनको विकसित करना होगा। जो हमारी सांस्कृतिक कला है, इन कलाओं का विकास मनुष्य की ओर से होना चाहिए, तभी मानवता का विकास होगा। जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को हमें बढ़ावा देना है, उसका विकास करना है, तभी मनुष्य की जो मानवता है वह टिकी रहेगी या उसमें वृद्धि होगी, उसका विकास होगा। प्रकृति में समतोल बनाए रखने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। जो हमारी प्रकृति है, निसर्ग है, नेचर है, सृष्टि है, इसको यदि हमें और अच्छे से सजाना है, सुंदर करना है, खूबसूरत करना है, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। वनों की रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना पड़ेगा, जिससे यह धरती क्या है, सभी जगह पर फूलों से फलों से हरी भरी दिखाई देगी, नज़र आएगी।
जैसे धरती ने क्या है, विभिन्न आभूषणों से क्या है, आभूषणों को परिधान किया है और वह सुंदर लगेगी। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक असरों का इंसान से। चंद्रलोक, यहाँ पे इसका अर्थ चंद्र ग्रह है। चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, यान मतलब उपग्रह, सैटेलाइट, किंतु न हो संबंध विनाशक असरों का इंसान से। कवि हमें कहना चाहते हैं कि आज मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से इतनी प्रगति की है कि वह किसी भी देश के यान से, सैटेलाइट से चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह या अन्य ग्रह पर जा सकता है। इसके आगे भी वह जा सकता है। विज्ञान के कारण ही हमने जो विनाशकारी अस्त्र है, इनका क्या किया है, इनको विकसित किया है, निर्माण किया है। आज बहुत सारे देशों में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे देशों में ओड़ लगी है, स्पर्धा लगी है इन विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण करने में, उनको बेचने में। इन अस्त्रों का उपयोग इंसान को, मानवता को नष्ट करने में इनका उपयोग ना हो। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से जो विनाशकारी अस्त्र बनाए हैं, इनका उपयोग कदापि इंसान को नष्ट करने में या मानवता को नष्ट करने में इसका उपयोग कभी भी नहीं होना चाहिए। विज्ञान का उपयोग मनुष्य को रचनात्मक विकास करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि मानवता को नष्ट करने के लिए। अगली पंक्तियां हैं, सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। सास सास, मनुष्य का जो जीवन है वह हर सास से बना हुआ है, बुना हुआ है। जैसे हम क्या करते हैं, सदाचार की शुभ्र शलाका, शुभ्र मतलब सफ़ेद, शलाका सुई, मन सुंदरता आकती, आंकना मतलब अंदाज लगाना, मूल्य बताना, शलाका सलाई या सुई, जिसका उपयोग हम लोग करते सिलाई करने के लिए या फूलों की हार को बुनने के लिए। तो हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, वह कैसे हर एक सांस से क्या है, बना हुआ है, और जो हमारे प्राण हैं उसको ढकती है। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। सदाचार हमारे जो अंतर्गत गुण है, सदाचार मतलब अच्छे विचार, अच्छे गुण। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के गुणों का वर्णन किया है। हमारा जीवन जो है सांस सांस से, कोमल डोरी से बना हुआ है। मनुष्य का जो जीवन है वह क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, कोई भी उसकी गारंटी नहीं दे सकता है। वह कैसा है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सदाचार, अच्छे विचार, अच्छाई, मानवता, ऐसे अच्छे गुणों से हमारे जीवन को बुनना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। ये कवि इस पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभा मतलब अंतर्गत गुण, जो बौद्धिक शक्ति है मनुष्य की। पैमाना मतलब नाप तोल या मापदंड। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि,
ऊंचाई नापता मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। हमारे अंदर मनुष्यता आनी चाहिए, अच्छे गुण होना चाहिए। हमारी अंतर्गत शक्ति गुण होते हैं, उसे बुद्धि नापता है। जो हमारी अंतर्गत प्रतिभा है, यानी अंतर्गत जो गुण है, बौद्धिक जो शक्ति है, उसका पैमाना क्या है? बुद्धि है। मेधा की ऊंचाई नापता है। हमें मानवता का मीटर बनना है, अर्थात हमारे अंदर मानवता, मनुष्यता आदि आनी चाहिए। ये जो गुण हैं, इन गुणों का विकास मनुष्य के अंतर्गत होना चाहिए। जो हमारे अच्छे आदर्श हैं, इन आदर्शों को हमें अपनाना है, उनके गुणों को अपनाना है। आखिरी पंक्तियाँ कवि की, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आत्मा मतलब मन, आवृत्त ढका या लौटाया हुआ, वसुधा धरती। जयगान करना मतलब गुणगान करना, उसका गौरव करना। हमें हमारे मन को प्रेरित करना है, प्रेम रूपी वस्त्र पहनाकर, परिधान स्नेह प्रभा परिधान से, यानी प्रेम रूपी वस्त्रों को पहनाकर हमारे मन को हमें क्या करना है? प्रेरित करना है। हमें सदैव प्रेम से, स्नेह से रहना है। जब हम इस समाज का हिस्सा बने हैं, तब इस समाज में हमें क्या करना है? सदैव हमेशा प्रेम से, स्नेह से रहना है। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना है, प्यार का बर्ताव करना है। हम समाज में प्रेम की भावना को फैलाना है। प्रेम और नम्रता के आचरण से हमारी आत्मा खिल उठती है। हमारे अंतर्गत जो आत्मा है, मन है, वह कैसे खिल उठती है? प्रेम और नम्रता के आचरण से। सभी को, मनुष्य, हमें सभी को क्या करना है? मिलकर धरती का गुणगान करना है। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। अर्चना मतलब वंदना करना, प्रार्थना करना, जयघोष करना, उसकी स्तुति करना। तो मनुष्य को क्या करना है? सभी को मिलकर धरती का गुणगान करना है, उसका गौरव करना है, धरती की पूजा करनी है, उसको वंदना करना है और उसको धन्यवाद देना है कि उसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि मनुष्य ने अपने कर्म से, ज्ञान से, विज्ञान से बहुत प्रगति की है, लेकिन जो प्रगति है वह मनुष्य के विनाशक का कारण ना बने। यह संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। धन्यवाद।